आ गई। चलिए चलिए, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, छोटा सा बात, कि अगर आपने एक कॉल लिया, सपोज मैंने एक कॉल भी लिया और मैंने एक हेज लिया, किसमें मैं 2 घंटे के लिए घूमने जा सकता हूं, ये बताएं प्लीज। हेज में सर। हेज में। हेज आपने किया, आप 4 घंटे के लिए घूमने जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमो, आपका हेज आपके लिए काम करता रहेगा। ये सिंपल सा तरीका होता है हेज करने का। लेकिन हेज कहां पर बनाओगे इस बात पे डिपेंड है, ठीक है। जो ऑप्शन की क्लास होती है उसमें मैं अब यही बताता हूं कि आप क्लाउड के हिसाब से कैसे हेज करो। अब यही मैंने शुरू कर रखा है, वहां पर मैं पूरा का पूरा क्लाउड पर ला रहा हूं, सारा का सारा, पूरे हेज क्लाउड पर होंगे। आप क्लाउड में कब हेज बनाओगे, कौन सी पोजीशन, कौन सा हेज बनाओगे, आप भाई बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हो या ये बुल पुट स्प्रेड बना रहे हो, बियर कॉल स्प्रेड बना रहे हो, बियर पुट स्प्रेड बना रहे हो, आपको आयरन कॉन्डोर बना रहा है, आयरन फ्लाई बनाना है, रेशियो स्प्रेड करना है, क्या करना है, सब कुछ चार्ट के ऊपर, सब कुछ उसी पर चलेगा। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए निफ्टी अब आ रहा है नीचे, निफ्टी आ रहा है नीचे, जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए और 4 घंटे में देखिए। 4 घंटे में मार्केट क्या गड़बड़ कर सकता है अभी, कौन बताएगा क्या गड़बड़ कर सकता है मार्केट अभी। क्लाउड के नीचे आ सकता है। क्लाउड के नीचे आ सकता है, बिल्कुल राइट है, क्लाउड के नीचे आ सकता है, मगर क्या कन्वर्जन लाइन साथ में है? नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन। मैंने आपको हमेशा बोला, जो भी चार्ट आप देखते हो ना, चार्ट में ना नेगेटिव ढूंढो, नेगेटिव, पॉजिटिव मत ढूंढो। पॉजिटिव आपने ढूंढा कोई फायदा नहीं होगा पॉजिटिव का, आप नेगेटिव ढूंढोगे ना जिंदगी सुधर जाएगी। ये मेरे पास चार्ट है, मेरे को इसमें नेगेटिव ढूंढना है, माइनस। अगर आप इसमें 4 पॉइंट माइनस ढूंढ पाए आपके लिए बहुत अच्छा होगा ट्रेडिंग के लिए। 4 पॉइंट माइनस, माइनस क्या क्या है इसमें बताया अभी, माइनस क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, क्या होने वाला है। कन्वर्जन लाइन देखो अभी काफी दूर है, बेस लाइन और भी दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। अभी क्लाउड क्या श्रिंक हो गया पूरा? नहीं हुआ। क्या आपका चिकागो स्पैन ने बेस लाइन को क्रॉस कर दिया? अभी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्या हो सकता है, अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्लाउड के पास से मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा, राइट। क्यों करेगा रिट्रेस? कन्वर्जन लाइन को इधर लाने के लिए नीचे, राइट है। तो मैं यहां पर एक एक्सपेक्ट करता हूं मार्केट को थोड़ा सा अप, और इसका रेजिस्टेंस कहां पर है, जल्दी से बता दे, रेजिस्टेंस कहां पर है इसका, मैं ये हटा देता हूं, कहां पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, जल्दी से। रेजिस्टेंस नहीं बोलना, रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो बनाना हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्या ये रेजिस्टेंस है? यस सर, ये रेजिस्टेंस है। और मार्केट कहां पर है? मार्केट देखो, अगर थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूं इसको, यहां पर चेक कीजिए, यहां पर जो फिबोनाची लगाओगे वो कहां से कहां तक लगाओगे, प्लीज कोई बताएगा फिबोनाची कहां से कहां तक लगेगी, चेक करने के लिए कि इसका लेवल कहां पर है। सबसे नीचे से इसको हटाइए और जाके 50 और 61% मार्क करो, और ये सब हटा दो, और 50 और 61% यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, और कहां तक लेके जाएंगे? टॉप तक, टॉप तक। तो इसका अभी डाउन कहां तक है? यहां तक हो सकता है, और ये गैप कवरिंग भी है, राइट है। अब थोड़ा सा और भी केस है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दूं, चेंज क्या मतलब, ये एक एबनॉर्मल कैंडल थी, आपको ध्यान है, ये एक एबनॉर्मल कैंडल थी आपका, जो ये जो लगाया ऑक्शन पार्ट, उसके पार्ट में अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं तो मेरा पार्ट कहां पर आता है? यहीं पर ही, यही जगह। तो मेरा पूरा जो रीजन है वो कौन सा है? 50% तो ये हो गया और 61% ये हो गया। तो मेरा पूरा रीजन, चाहे तो ऊपर से भी ले लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो। तो मेरा सपोर्ट लेवल कौन सा हुआ जहां से मार्केट रिटर्न कर सकता है? यही है, हाँ या ना, यही हुआ। तो मैं इस पूरे रीजन को मार्क कर देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं 50 और 61 पूरा मार्क कर रहा हूं, मैंने 50 और 61 पूरा मार्क कर दिया यहां पर। अब मार्केट इस रीजन में से कभी भी अपने आप को चेंज कर सकता है, पूरे रीजन में से, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कहां से मार्केट अपने आप को चेंज करता है या कहां से स्विच करता है। अभी तक मार्केट ने कोई अपना हाई ब्रेक किया है डे का? देखें जरा, अभी तक जब से ऊपर से आया कोई भी हाई ब्रेक हो रखा है? नो। अब मेरे को यहां पर से सिम्टम कैसे मिलेंगे? मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगा। आज के लिए हाई कौन सा है जो ब्रेक होना है? ये हाई है जो ब्रेक होना है।
तो अभी हम एकदम से बुलिश नहीं होंगे जब तक मार्केट मेरे को सिम्टम नहीं देगा बुलिश के। अभी क्या है, आपका बियरिश का सिम्टम है, बियरिश का सिम्टम है। तो ऐसे केस में अगर आपको जाना है तो और कोई ऑप्शन करने वाला है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, हम लोग हमेशा ध्यान रखना, हम लोग ओटीएम को ट्रेड करते हैं, राइट? ओटीएम को ट्रेड करते हैं, या हमें बोला जाता है किसको ट्रेड करना है, एटीएम को, एटीएम को ट्रेड करना है। सबसे अच्छा क्या होता है, या सबसे अच्छा क्या होता है, आईटीएम को ट्रेड करना, आईटीएम को ट्रेड करना। ध्यान रखना, अगर 10 ट्रेड लिए हैं, 10 में से 8 आईटीएम में आपके पास अच्छे जाएंगे, अच्छे जाएंगे। अगर आपको आता है ट्रेड करना, 10 में से 8 अच्छे जाएंगे। लेकिन ओटीएम में कितने अच्छे जाएंगे 10 में से, कोई भी बताए? 10 में से मुश्किल से आपके पास 3-4, बस यही अच्छे जाएंगे, इससे ज्यादा अच्छे नहीं, और वो भी उसका पैसा आपको बहुत लेट मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक पर्सन ने ओटीएम में एक पुट बाय किया, एक पर्सन ने ओटीएम पुट बाय किया, एक पर्सन ने एटीएम पुट बाय किया, एक पर्सन ने यहां का पुट बाय किया है, वो मतलब आईटीएम का पुट बाय किया है, एक पर्सन ने और ऊपर का आईटीएम का पुट बाय किया है, एक पर्सन ने और ऊपर का आईटीएम का पुट बाय किया है। 1 2 3 4 5, सबसे जल्दी पैसा किसको मिलेगा? 5 को। रिस्क भी उसके पास है, रिस्क भी उसके पास है, लेकिन ओटीएम वाले को, हाँ 5 पे बिल्कुल। लेकिन जरा ये समझिए, सबसे ज्यादा नुकसान थीटा का किसे है? जल्दी से बताए, थीटा का नुकसान सबसे ज्यादा किसे है? 5 को ही है। पक्का? मैंने ओटीएम को सर। ओटीएम को 5 पे थीटा का नुकसान नहीं है। 5 पे किस चीज का नुकसान है? मार्केट के मोमेंट का। मेरी बात समझे, मार्केट के मोमेंट का नुकसान होगा 5 को। थीटा दो पार्ट है, एक थीटा का नुकसान, एक मार्केट के मोमेंट का नुकसान। मार्केट के मोमेंट का नुकसान किसे होगा? आईटीएम 5 को, इसे आईटीएम जो 5वें नंबर पर है। लेकिन थीटा का नुकसान किसे होगा? नमस्कार धनरा जी, कैसे हैं? सबसे ज्यादा थीटा का नुकसान किसे होगा बताओ? ओटीएम वाले को। पॉइंट समझे? सबसे ज्यादा थीटा का नुकसान ओटीएम वाले को है। अब कोई बताए, इतना दूर का नीचे का ओटीएम कोई लेके बैठा है, उसका क्या होगा? थीटा लॉस होता जाएगा उसका। अगर मार्केट एक जगह रुका, ऐसे सोचो, मार्केट अगर एक जगह रुका, उस टाइम पर ये आईटीएम वाले को थीटा का ज्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि वो आईटीएम है। लेकिन आपका जो ओटीएम लेके बैठा होगा उसका क्या होगा? उसका गिरता रहेगा प्रीमियम। आप ही बताओ, बैठे बैठे भी गिरता रहेगा। कल अगर मार्केट यहां रहा होगा, सपोज यहीं गिरता रहेगा उसका प्रीमियम, लेकिन आईटीएम वाला बचा रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं आईटीएम में 10 में से 8 जो ट्रेड होंगे वो ठीक जाएंगे उसके। लेकिन आपको डायरेक्शन पहले पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका मार्केट ये ब्रेक किया है, आपका मार्केट ब्रेक किया है नीचे, तो अब आप ऊपर का पुट बाय कर सकते हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैं कर करके दिखाते ही रहता हूं। तो आप यहां से बाय करोगे पुट को तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको जल्दी पैसा दे देगा। अगर ओटीएम वाले को 1 घंटे बैठना पड़ेगा, आपको मुश्किल से 10-15 मिनट बैठना पड़ेगा, आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना ओटीएम वाला दे रहा है। टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, आज स्टॉक को देखते हैं। स्टॉक कहां पर है? अभी हमने कोई स्टॉक लिए नहीं है, तो चलिए स्टॉक को देखते हैं। एनएससी पर चलते हैं और एनएससी के स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हमें बुलिश रहना है या बियरिश? जल्दी बताएं। बियरिश, बियरिश रहना है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि मार्केट हमारा 50 और 61 के पास में घूम रहा है, कुछ गड़बड़ कर सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है, मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए। मार्केट जो होता है ना, स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग की तरह, राइट? अब क्या होता है, अगर मार्केट को ज्यादा दबाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? वो वापस फट जाता है ऊपर, ठीक है, बैक कर जाता है, बाउंस बैक। यही मार्केट का होता है। मार्केट जब ज्यादा सेल 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 होता रहता है तो क्या होता है? एकदम से बाउंस बैक मारता है। तो जहां पर भी उसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो सडन शूट कर जाएगा ऐसे करके। ये बात ध्यान रखना। तो मार्केट का ये जगह है 50 और 61 जहां पर हम बैठे हैं, यहां पर कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, बियरिशनेस में चलते हैं। बियरिशनेस में क्या होगा? और ये बात ध्यान रखिए, जब आप इक्विटी को काम करते हो, इक्विटी में काम करते हो, तो इक्विटी में ये समझिए आपको 2-3 घंटा छोड़ना पड़ सकता है मार्केट को। क्लियर कट ये आपका हिसाब होना चाहिए। 2-3 घंटे आपको छोड़ना पड़ सकता है किसी स्टॉक को। और अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो ऑप्शन में जल्दी से जल्दी आपको प्रॉफिट निकालना होता है। अगर आपने उसे 2-3 घंटे छोड़ दिया तो कोई नुकसान भी कर सकता है मार्केट।
तो इसलिए ऑप्शन में ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, जबकि आपका इक्विटी के अंदर ज्यादा अलर्टनेस नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक देखा जाए, बताए इनमें से कौन सा देखा जाए। चलो उसी को देखते हैं। हाँ जी सर एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ, चलो एसबीआई लाइफ को ही देखते हैं आज। सर एसबीआई लाइफ में, एक मिनट, एसबीआई लाइफ में देखते हैं एसबीआई लाइफ में क्या हो रहा है। एसबीआई लाइफ सेलिंग में है प्रॉपर, राइट, प्रॉपर सेलिंग में। ठीक है, ये आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लो, बड़े टाइम फ्रेम में भी सेलिंग में है, ये बिल्कुल सेलिंग में है। लेकिन अभी एक इशू हम चेक करेंगे, मेरे को पता लग गया कि मार्केट सेलिंग में है, प्रॉपर सेलिंग में है। अब छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को जाके बस ये देखना है कि सचमुच में सेलिंग में है कि नहीं है। देखो ये क्या होता है, ये एक इल्यूजन होता है, ये एक इल्यूजन होता है खाली जो डे में होता है। इल्यूजन का मतलब मेरे को दिख रहा है रेड कैंडल है, सेल है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा इसके नीचे छोटी सी विक है, प्लीज दिखाएं। ये देखो छोटी सी विक दिखाई दे रही है इसके नीचे। क्या हो रहा होगा कोई बताए, अगर आपके पास एक कैंडल है और उसके नीचे विक आ रही है बड़े टाइम फ्रेम में छोटी सी, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो हल्का सा रिट्रेस कर रहा होगा, रिट्रेस कर रहा होगा। बाइंग प्रेशर, ठीक, हाँ जी, बाइंग प्रेशर हो जाएगा ना। हाँ बाइंग अभी प्रेशर नहीं, बाइंग प्रेशर नहीं बोल सकते उसको। देखो बाइंग प्रेशर नहीं बोल सकते। बाइंग प्रेशर क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आपकी कोई रेड कैंडल है, इसके अंदर बाइंग प्रेशर कब बनेगा? 50 के ऊपर, ठीक है, आपका बाइंग प्रेशर 50 के ऊपर बनेगा। हाँ, लेकिन अगर छोटा मोटा आया, आप केवल ये बोल सकते हो रिट्रेस कर रहा है, इसे बाइंग प्रेशर नहीं बोल सकते, दिक्कत ये है। ठीक है, यही हमारा इशू है कि बाइंग प्रेशर में इसको नहीं बोल सकता। यहां पर छोटा मोटा कोई रिट्रेसमेंट हो रहा होगा, तो ऐसे केस में अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो जो रिट्रेस हो रहा है उसको वापस आना होगा कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, मेरे को पता लग गया बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में है। अब छोटे टाइम फ्रेम में केवल मैं देखूंगा कि सेलिंग में है या नहीं है। मैंने देखा सेलिंग में आ रखा है, लेकिन अभी भी छोटी मोटी वीक है। सारे टाइम सेलिंग में बोल रहे हैं। मैं 15 मिनट में गया तो 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है? यस, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अब मैं इसके स्कैल्पिंग मोड में आ जाऊंगा, 15 से नीचे स्कैल्पिंग मोड। अब आ गया 5 मिनट स्कैल्पिंग मोड वाला केस। आपके मार्केट को क्या करना चाहिए प्लीज बताएं? आपका मार्केट क्या एक रिट्रेसमेंट मांगता है? प्लीज बता दे, छोटा मोटा, हाँ या ना? रिट्रेसमेंट मांगता है आपका। अगर आप करना चाहते हो, आप चूंकि दूर है, बड़ा टाइम फ्रेम सेल में आप कर सकते हो सेल, लेकिन मैं इसको और थोड़ा पास में चला जाता हूं। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। मार्केट क्या यहां पर 1 मिनट के अंदर अपना मूव पूरा करके आ चुका है? यस और नो? ये देख रहे हो, मूव पूरा करके आ चुका है ये। अब ये क्या कर रहा है इस समय? यहां पर इसे, इस जगह पर देखो, ये लो पार्ट में इसे रिजेक्शन चाहिए। क्या ये यही कर रहा है? ये भी ऊपर गया था, ये नीचे आया, अब इसे नीचे आना चाहिए। जल्दी से बताएं कौन सा? ये एसबीआई लाइफ। क्या होना चाहिए? आप यहां पर लगाओ एसबीआई लाइफ को, एसबीआई लाइफ को लगाया, ठीक है, और एनएससी वाला ले लो, और इसे आपने यहां से सेल कर दिया। ठीक है, इसको सेल कर देते हैं। कितनी क्वांटिटी से शुरू करें बताओ, कितनी क्वांटिटी से शुरू करें? 5 से ही कर दे, चलो 5 से कर दे, शुरू करते। ये मैंने सेल कर दिया, इसको ये सेल करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब मेरे को इसे थोड़ी देर, मैंने आपको बोला इक्विटी में आपको वेट करना पड़ता है। अब ये चूंकि अच्छी पोजीशन पे है तो हम इसको थोड़ा सा और सेल कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं इसे रिपीट कर देता हूं और इसकी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी देर बैठे रहने देंगे। इसको किस रीजन से मैंने, यस, क्या देख के सेल किया है प्लीज बताएं? मैंने क्या देख के इसको सेल किया है, जल्दी से बोले। 1 मिनट में रिट्रेस करके आ रहा है, रिट्रेस करके आ चुका है। तो मैंने देखो बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखा, छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखा, और सबसे छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखा। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने देखा मार्केट सेलिंग में है या नहीं है। मतलब अगर मार्केट अपोजिट चला जाएगा मेरे, तो मेरे फेवर में तब भी रहेगा या नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया? आप देखो ये आपको प्रॉफिट दे रहा होगा कि नहीं, बताओ। आ जाना चाहिए इसे, आ जाए भाई, रिफ्रेश कर जाओ। यस, प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं बताओ? दे रहा है। अगर आपका 1:1 का रेशियो आ रहा है तो इसे बुक करो। इसे बुक करने का तरीका क्या है? 1754.8। ठीक है, ये देखो मैं कैसे कैसे करूंगा। 1754.8 पर कितनी क्वांटिटी बुक करनी है? आधी। डन है, आधी क्वांटिटी बुक करो। इसकी बुकिंग बहुत जरूरी है।
आपके हाथ से आपका पैसा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। 1754.9 पे देखो, अभी आपका हो सकता है ले गया हो मेरा ये देखो अभी नहीं ले गया, ठीक है। 1754 पॉइंट कितने पे हमने लिया था इसे, यस, ऑर्डर कितने पे लगाया हमने, चेक कर लीजिए। अच्छा, ये चला गया है, ठीक है, ये ऑर्डर हमारा चला गया है। अभी देखो आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा इसका टारगेट निकालो। अब 10 क्वांटिटी को हम टारगेट पे छोड़ देते हैं। टारगेट कितना होना चाहिए, आप कोई बताए प्लीज, इसका टारगेट क्या है, जल्दी से थोड़ा बड़ा करके देखो टारगेट को। टारगेट बड़े टाइम फ्रेम पे निकलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी निकाल सकते हो। आपका टारगेट क्या ये है, राइट, ये वाला कितना है, ये इसको चेक करें, इसका टारगेट कितना है, ये टारगेट है, और ये 1741, ठीक है, 1741। हमेशा टारगेट से ना थोड़ा सा ऊपर रखो। क्या हम 1745 रख सकते हैं, कोई बताए, 1745, तो हम इसे स्क्वायर ऑफ करेंगे 1745 पे, ठीक है। ये मेरा टारगेट है 174, थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखा है, और इसे बाय के लिए मैंने ऑर्डर डाल दिया। अभी देखो ये ऑर्डर मेरा डल गया होगा, ये मेरा बाय का ऑर्डर है, ये हो गया फिक्स, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बोला, इसमें देखने के लिए क्या देखना है, अगर ये रिट्रेस करेगा तो कहां तक जाएगा। ये जरूर देखो कि अगर रिट्रेस करेगा तो कहां तक जाएगा, इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, जल्दी से कौन बताएगा इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो। वो भी एक पार्ट है देखने के लिए, कौन सी जगह है, यस ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट जहां तक जा सकता है। तो मार्केट यहां से एक डाउन ले सकता है अपने लिए, आपको प्रॉफिट दे सकता है। मार्केट को कितना प्रॉफिट चाहिए आपके ऊपर है, मार्केट से कितना प्रॉफिट चाहिए आपके ऊपर है। आपका लालच नहीं होना चाहिए यहां पर, आपका इमोशन नहीं जुड़ना चाहिए। आप बोलो मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इससे हट जाऊंगा। आप बोलो 1:1 का प्रॉफिट है, मेरे को 1:1 का प्रॉफिट है, मैं हट जाऊंगा, ठीक है। या फिर आप बोलते हो 1:2, तो अभी हमें कितने रुपए मिल रहे हैं इससे, चेक कर लीजिए। अभी हमें मिल रहे हैं रुपए 37, ठीक है, 37 मिल रहे हैं। तो अभी अगर और देगा मार्केट तो हम इससे हट जाएंगे, तब आप इससे हट सकते हो यहां से, ठीक है। अगर देखो मैं इसके चार्ट पे चले जाता हूं, ये इन्होंने कर दिया है, थोड़ा सा इंप्रूव किया अपने आप को, काफी कहने पर किया मगर कर दिया इन्होंने इंप्रूव। तो इनका चार्ट के ऊपर ही बाय सेल देखो आ गया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल कर सकते हो इसमें, ये सब यहीं पर कर दिया। ऑर्डर जो बास्केट ऑर्डर में इशू हो रहा था वो भी इन्होंने सही किया है, वो भी कहने पे कर दिया इन्होंने सही। तो बास्केट ऑर्डर का भी केस खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारा आप कर सकते हो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है काम करने में इसमें भी, ठीक है। चलिए, ये आपके पास पूरा है जिससे आप देख सकते हो। तो अभी हमने देखा मार्केट जो है और नीचे आएगा, अभी और नीचे आने का कितना स्कोप है इसका, कोई बताए प्लीज, नीचे आने का स्कोप है क्या इसका अभी या नहीं है, अभी है। तो मतलब अभी मैं चल सकता हूं इसको और नीचे, अभी चल सकते हैं क्या, हम इसे छोड़ सकते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, हाँ छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपको क्या करना है, इसका पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाना है, हाँ सर, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर आपने यहां पर सेल किया और ये सपोज आपका टारगेट है, टारगेट पर ध्यान रखना पूरी क्वांटिटी लेके नहीं जाना है मेरे को, गॉट इट। ये मार्जिन लाइन से दूर है ना, कभी भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। हाँ, तो अभी आप क्या करो, आपको देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, देखो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप देखो इसके पोर्टफोलियो में आपको क्या प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है 1752.4, ठीक है। यहां पर आप क्या करो, 5 क्वांटिटी और बुक करो, 5-6 क्वांटिटी और बुक करो, ठीक है। यहां पर कर दिया। अब नीचे आपने जो टारगेट लगाया हुआ है, आपने ऑर्डर भी लगाया हुआ है, ध्यान रखना आपने एक ऑर्डर लगाया हुआ है, उस ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा मेरे को, कैंसिल। क्या होगा अगर मैं वो ऑर्डर ना हटाऊं, यस कोई बताए, अगर मैं वो ऑर्डर नहीं हटाऊंगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा बाय हो जाएगा, वो दोबारा से आपका बाय कर देगा, तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल एक्स्ट्रा बाय कर देगा। तो आपको क्या करना है, सपोज आप बोलते हो मैंने यहां पर बाय किया और ये मेरा टारगेट है, तो दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो टारगेट नहीं अचीव होगा तब तक बैठे रहेंगे, टारगेट नहीं अचीव होगा बैठे रहेंगे। कितनी बार अब आप बताओ 10 में से कितनी बार आपका टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, प्लीज बताओ, 10 में से 2 से 3 बार, 2-3 बार। लेकिन अगर आप पार्शियल बुक कर देते हो, आपने थोड़ा सा यहां बुक कर दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 क्वांटिटी थी,
100 क्वांटिटी थी, मार्केट थोड़ा ऊपर चला, मैंने यहां से 50 हटा दी, यहां पर जाके मैंने 25 हटा दी, यहां पर जाके मैंने 15 हटा दी, 5-6 बचे, उन्हें भी जाके मैंने ऊपर हटा दिया, या नहीं भी हट पाया तो 5-6 में मेरे को नुकसान नहीं दे सकता, मैं 3 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूं जी। तो अब मेरा कोई भारी नुकसान तो है नहीं। दूसरा, जब मैं ऊपर चला टारगेट के ऊपर तो सारी क्वांटिटी मेरी खत्म हो चुकी है, हाँ। खत्म हो चुकी है। अब यहां पर आपका और इशू क्या होता है, आपने अगर बुकिंग नहीं की तो क्या दिक्कत होगी, आप ऊपर पहुंचे, आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, अब जैसे ही मार्केट रिट्रेस करने लगेगा, अब आपको क्या करेगा, इसी प्रॉफिट को कम करेगा, वो इसको कम करेगा, बुकिंग आपने करी भी नहीं है और गलती से वापस आ गया तो फिर 0 पे आ गए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बीच से प्रॉफिट जरूर बुक करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बीच का प्रॉफिट जरूर बुक करो, यहां से प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको फायदा रहेगा। देखो अभी क्या हुआ, हमारा 43 प्रॉफिट चल रहा है और 10 क्वांटिटी है, मैंने क्या ऑलरेडी देखो इसके लगाई हुई है, अच्छा हट गया ये, ठीक है, 1 मिनट, 10 तो यह हटना चाहिए था, अगर ये हटा है तो ये ऑर्डर पे क्यों नहीं हटा है, अच्छा मैंने, ठीक है, हमारी गलती थी वो, 1752.6, ठीक है, तो मैं इसे 1752 पॉइंट, इस पे कितनी क्वांटिटी करनी है हमें, 5-6 क्वांटिटी हटानी है, हाँ, राइट है, हमें हटानी है, मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ 52.7 पे यहाँ पर कहीं पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ पर देखो मैंने कितने पे अब की बार लगाया हुआ है, मैंने 1752.7, ठीक है, 1752.7 पे मेरा लगा हुआ है, तो यहां पर देखो जैसे ही मार्केट 1752.7 पे जाएगा, 52.7 पे आएगा नीचे, तो अब आपका मार्केट ले लेगा, ठीक है, चलने देते हैं इसको, अभी चलने देते हैं। तो अभी क्या मैं इसे चलने दे सकता हूं, बताओ, कोई इशू है मेरे को, नहीं है, नहीं कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसे आराम से चलने दो। आप क्या करो, इसमें छोटा सा एक काम और कर लो, अगर आप चाहते हो तो इसमें एक छोटा सा 5 का मूविंग एवरेज ले लो। 5 का मूविंग एवरेज क्यों, कोई बताएगा, इसका मेरा क्या काम है, जल्दी से इसका कोई काम बता सकता है, इसका बड़ा अच्छा काम है, मोमेंटम बता देगा ना जब कम होगा तो। यस, आप इसमें क्या कर सकते हो, 5 और 2 का कोई छोटा सा मूविंग एवरेज ले लो, वैसे लाइन थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन इससे होगा क्या, इससे आपको बताता हूं होता क्या है, ठीक है, छोटा सा कोई मूविंग एवरेज ले लो, 2 का ले लो, यहां पर 1 का ले लो, 1 भी ले लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, 1 लिया मैंने और इसे ग्रीन कर दिया। देखो इससे क्या होगा, देखो ये जो कन्वर्जन बेस लाइन है ये तो अपनी जगह है, ये तो बता रही कि आपका सेल है, लेकिन बाय कब तक नहीं होगा, जब तक ये 5 और 2 क्रॉस नहीं करेंगे आपस में, तब तक बाय नहीं आएगा। तो आपको ये सिम्टम पता लग जाएगा कि ये मार्केट बाय में है या नहीं है, और चाहे तो छोटा सा टाइम फ्रेम ले लो, 5 मिनट। अभी देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस समय क्या दिखाई दे रहा है, 5 और आपका 2 पास में है, पास में है, कोई रिट्रेस हो सकता है, रिट्रेस तो हो सकता है, रिट्रेस तो करेगा ही, रिट्रेस हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ठीक है, नीचे आएगा आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन आपको पता है कि अगर रिट्रेस होने वाला है तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें से इसको आप हटा दो, ठीक है, और उसमें से अपना प्रॉफिट बुक कर लो, यस और नो, ऊपर जाके फिर पकड़ लो। अब आप कैसे करोगे, 1753, ये देखो 1753 है, यहां पर मैं इसमें से कुछ क्वांटिटी बुक कर देता हूं, सपोज मैं 6 क्वांटिटी मैंने इसमें से बुक कर ली, मार्केट लिमिट पे देखते हैं, लिमिट पे ले लेगा तो, नहीं तो मार्केट पे ही कर देंगे इसको, ठीक है, ये हमारी 4 रह गई। अब बताइए इस समय अगर मैं देखता हूं मेरा प्रॉफिट है 51, राइट, और मेरी क्वांटिटी है 4, इसे कितने पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा मेरे प्रॉफिट को खाने के लिए, कोई भी बता दे, 51 डिवाइडेड 4, लगभग 12-13 पॉइंट, हाँ 13 पॉइंट लगभग, 13 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा मेरे केवल इस प्रॉफिट को खाने के लिए, मतलब लॉस नहीं देना 13 पॉइंट तक, मेरे को 13 पॉइंट तक मेरा 0 होगा, डन है। अब मेरे को देखो क्या करना है, अब मेरे को चूंकि अगर रिट्रेस भी कर जाएगा ये, तो क्या मैं ऊपर से सेल कर सकता हूं और एवरेज कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं इस समय मैं न्यूट्रल में बैठा हूं, देखो ध्यान से समझना, अब मैं न्यूट्रल में बैठा हूं, न्यूट्रल में मतलब मेरा इससे कोई ऐसा लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा 5-10-20 रुपए ज्यादा मिल गए तो अच्छा ही होगा मेरे लिए या नहीं, हाँ सही होगा, और अगर ऊपर रिट्रेस कर गया तो मेरे को अभी लॉस दे नहीं सकता बड़ा ये, तो मैं ऊपर से एवरेज आउट भी कर सकता हूं, तो मैं अच्छी पोजीशन पे बैठा हूं इसमें अब,
एकदम कोई बताए? ठीक है, तो अब आपको ये समझ आया होगा कि एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखना है और सबसे छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखना है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को देखना है। हाँ जी, बड़े टाइम फ्रेम में तो देखना है कि सपोर्ट कहाँ है और कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ है, और छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम नो, सुनो, बड़े टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है सेलिंग में है या बाइंग में है। सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस की मेरे को जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। बिगर टाइम फ्रेम में आपको एकदम से सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, और बस ये देख लो कि सपोर्ट के आसपास तो नहीं घूम रहा है, ये जरूर देख सकते हो। तो बिगर टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है, मार्केट सेल में या बाय में। राइट, क्लियर हो गया? आपको पता लगा कि मार्केट जो है सेल में है। डन। अब देखो कि ये मार्केट सेल में तो है लेकिन किसी सपोर्ट के आसपास तो नहीं घूम रहा है। आगे समझ में? सपोर्ट के आपको पता लगा सपोर्ट यहां पर है, मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है। अभी मैं इजी हूं कि नहीं? अभी मैं इजी हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को पता लगता है मार्केट यहां घूम रहा है, तो मैं इजी नहीं हूं ना, गड़बड़ है ना थोड़ी सी। ठीक है, बस आपको देखना है कि सपोर्ट के कहां पर है, बस इतना देखना है। अब आपने देखा कि आपका बड़ा टाइम फ्रेम सेल बोल रहा है, और कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम? सपोर्ट डे, फॉर एग्जांपल डे आपने देखा सेल बोल रहा है। अब मेरे को ध्यान देना है कि इसके जो छोटे टाइम फ्रेम में वो इसकी सिमेट्री में आते हो। राइट है, मैं गया 1 घंटे पे, क्या दिखना चाहिए? सेल दिखना चाहिए सेल। लेकिन क्या 1 घंटे में सपोर्ट पर होना चाहिए मार्केट? नो, सपोर्ट पे होगा ये रिट्रेस कर जाएगा। तो मेरे को देखना है मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में सेल में हो और सपोर्ट पे ना हो, या तो सपोर्ट टूट गया हो, ठीक है, या सपोर्ट से दूर हो, बस। इसके बाद मैंने 15 मिनट में गया, 15 मिनट में क्या देखा मार्केट में? 15 मिनट में कोशिश करो कि मार्केट रिट्रेस करके वापस आया हो। डन है? अगर 15 मिनट में मार्केट ने नहीं देखा, आपने देखा एक विक बनी है छोटी सी, समझ जाइए कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो मैं फिर गया 5 मिनट पे, 5 मिनट में रिट्रेस करके वापस आना चाहिए मार्केट। अगर वहां भी नहीं आ रहा तो 1 मिनट में रिट्रेस कर जाना चाहिए। हमने क्या देखा अभी इसमें? 1 मिनट में देखा था हमने, आपके सामने देखा था। क्या देखा था? मार्केट 1 मिनट में रिट्रेस करके आया, तब हमने सेल किया था इसे। देखें जरा, दोबारा दिखाए तो 1 मिनट में क्या देखा था हमने? 1 मिनट में कोई भी देख के बताए। इसको हटा देता हूं मैं 5 और इनको, अभी काम नहीं है फिलहाल। हाँ जी, क्या देखा था हमने यहाँ पर? आपका मार्केट 1 मिनट में क्या रिट्रेस करके आया था? दोबारा से चेक कर लो, ये मार्केट क्या रिट्रेस करके वापस आ चुका था? जी, ये ब्रेक किया था, ये ब्रेक किया था, ये वापस उसने रिजेक्शन लिया, अब ये सेलिंग में था, हमने यहां सेल किया था। समझ में आ गया? अभी भी मार्केट सेल में है, कम से कम 1 मिनट का तो क्रॉसओवर लेगा कि नहीं बताओ ये बाय के लिए? कम से कम इतना तो लेगा, तब तक तो मैं बना रह सकता हूं। आपको अगर बहुत ज्यादा लगता है तो आप इसमें एटीआर का यूज कर सकते हो, एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप चाहते हो तो इसका भी यूज कर सकते हो, पॉइंट की जगह स्क्वायर वेव कर देना इसे। अब चलने दो। इस समय मार्केट क्या बोल रहा है देखे, क्या ये रेड लाइन ऊपर चल रही है? दिख रही है सबको? हाँ ये रेड लाइन ऊपर चल रही है। इसका काम क्या है? जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं चला जाएगा तब तक आपका बाय गलती से भी नहीं हो सकती, गलती से भी नहीं। तो अभी देखो क्या कर रहा है मार्केट, अभी तो नीचे सेलिंग में है बाय में? अभी तो बैठा है, अभी मैं आराम से बैठा हूं। आराम से बैठे रहिए, अभी मार्केट कहीं नहीं जाता, अभी मार्केट तसल्ली से बैठा रहेगा। अब मेरे सिम्टम क्या क्या आएंगे? सिम्टम देखो, क्या आपका चिकाउ स्पैन पास में आएगी बाइंग होनी है तो? क्या कन्वर्जन बेसलाइन क्रॉस करेगी? ठीक है, और क्या मार्केट इसके ऊपर जाएगा, एटीआर के ऊपर? तीनों सिम्टम हो गए मेरे। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखो क्या होने, देखो रिटेल चेक करो, देखो क्या करेगा मार्केट। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो आपका बाय वैसे भी नहीं है, तो हम आराम से बैठे अभी। डन है? अभी देखो हमने क्या किया, ये हमारा चल रहा है, हमारा चल रहा है। चलो किसी और स्टॉक को पकड़ते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। आप इसके एक दो स्टॉक। हाँ जी, डीमार्ट इंडिया देखिएगा। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, और एक स्टॉक छोड़ देते हैं। एक मैंने किस लिए छोड़ दिया? अब इसको 50 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा मेरे प्रॉफिट को खाने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है। अब देखो आप, मैंने उसको कितना हार्ड टास्क दे दिया मार्केट को। ठीक है, मार्केट हमें टास्क देता है, हम मार्केट को टास्क दे रहे हैं, जाके दिखाओ। देख रहे हो? जाके दिखाओ। हमारा पूरे दिन प्रॉफिट ये मेरा खत्म नहीं कर सकता, कम कर सकता है मगर खत्म नहीं कर सकता। चलिए और कौन सा देखे, और कौन सा देखे?
आवर इंडिया सर। ठीक है, डी मार्ट। तो देखो अभी हम निकले, सही जगह निकले, एक छोड़ दिया हमने बस इसमें। अपने को अच्छी पोजीशन में लाना है। देखो ऐसे ही हमारी लाइफ भी होती है, अगर आप कभी समझते हैं तो ऐसी हमारी लाइफ होती है। पहले जब हम शुरू में होते हैं भाई, जब हमारे पास नौकरी नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो हमें 10-10 रुपए की वैल्यू दिखती है। 10 रुपए कितने महंगे होते हैं, राइट है। उसके बाद आपके पास थोड़े टाइम बाद आप किस में फंसे रहते हो, आटे दाल चावल में, यही फंसे रहते हो। एक स्टेज फिर ऊपर आती है आपकी, एक स्टेज ऊपर आती है जब आपका प्रमोशन हो जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं। अभी आपको 20,000 रुपए मिल रहे थे, पता लगा अब आपको 50,000 रुपए मिलने लगे, तो आप आटे दाल चावल से ऊपर निकल जाओगे थोड़ी से। अब इनसे ऊपर निकल जाओगे, इनका बोझ आपको कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप इनसे ऊपर निकल चुके। तो इसके लेवल की परेशानी आएंगी, ये प्रीमियम पे करना है, ये करना है, वो करना है, ये होगी। फिर एक टाइम बाद इससे भी ऊपर निकल जाओगे, जब 1 लाख सैलरी हो जाएगी, तब क्या होगा ये बताएं। तब इससे भी ऊपर निकल जाओगे जी। ठीक है, ये होता है। तो आपका एक लेवल होता है, उससे बाहर निकलना होता है। जैसे जैसे बाहर निकलते जाओगे आपकी परेशानियां खत्म होती जाएंगी, समझ गए। ये परेशानियां खत्म, ऐसे ही आपका ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में भी जैसे जैसे लेवल से ऊपर जाते आते हो, किसी को 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो भी परेशान। शुरू में 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसको 1000 का नुकसान हो रहा है उसके लिए 10 रुपए क्या होंगे बताओ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये हाल वो होगा कि कोई आदमी कार में जा रहा हो, साइकिल वाले को कैसे देखता है, बुरा मत मानना, ऐसे ही देखता है, ठीक है। आप जो मोटरसाइकिल वाला होता है वो साइकिल वाले को कैसे देखता है, कार वाला मोटरसाइकिल वाले को कैसे देखता है, जहाज वाला कार वाले को कैसे देखता होगा, है ना। तो वही केस हमारे यहाँ पर है। जिसका बड़ा लॉस है वो छोटे लॉस को कुछ नहीं समझता, ठीक है। और यही प्रॉफिट में होता है। आपने बोला मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो बंदा 10,000 का प्रॉफिट कर रहा होगा उसके लिए 10 रुपए का प्रॉफिट कैसा होगा, कैसे देखेगा आपको, आप बताओ। वो साइकिल वाला बात हो जाएगा। बस वो साइकिल वाली बात होती है, पर ये एग्जाम्पल होता है, सारा का सारा एग्जाम्पल को समझने चाहिए। तो एक दिन आप इस लेवल पे पहुंचोगे तो आप भी 10 वाले को ऐसे ही देखोगे, राइट है। लेकिन दोनों की मेहनत तो सेम है कि नहीं है, आप बताओ। एकदम सेम है सर, दोनों की एक्यूरेसी, दोनों की मेहनत सेम लेवल की है। और ये कौन समझेगा, जो इस फील्ड में, वो समझेगा कि इसकी मेहनत और इसकी मेहनत बराबर है, ठीक है। ये बिगनर है, ये एडवांस है, केवल इसका फर्क है, बाकी मेहनत दोनों की, एक्यूरेसी लेवल सेम है दोनों का, ठीक है। ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए वापस चलते हैं और इसको देख। हाँ जी सर, एटीआर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को सर हम स्टॉप लॉस की तरह हम यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत अच्छा तरीका होता है। देखो इस समय आपको क्या बोल रहा है, इस समय कहां एसएल रखने को बोल रहा है, जहां मार्केट है इसके ऊपर बोल रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू को चेंज मत करना, ये आपका कटेगा नहीं। देखो इतनी देर से मार्केट चल रहा है, कट रहा है क्या बताओ, आप बताओ। नहीं, पूरा जुलाई से, पूरा जुलाई हो गया, क्या ये काट पा रहा है अपना एसएल, इसलिए ट्रेल करने को भी बोला। हाँ जी, इंट्राडे के लिए हम किस टाइम फ्रेम को आप यूज, मैं आपको कोई स्टॉक दिखाता हूँ। कौन सा हमारा, कौन सा स्टॉक कर रहे थे, एसबीआई लाइफ। हाँ जी सर, ये था ना अभी यही था, ठीक है। यहां पर जाके देखिए, और मैं इसको जाता हूं 15 मिनट में। ये 15 मिनट है। आप बताइए 15 मिनट में, अभी जब हम यहां पर थे तो एसएल कहां चल रहा था, यहां पर, ठीक है। कितने पॉइंट का है, बस आपको एक पॉइंट को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जब आप यहां से कोई सेल कर रहे थे तो आपके कितने पॉइंट का एसएल था, लगभग 11 पॉइंट का, राइट है। इस समय अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है आपका, लगभग 17 पॉइंट का। क्या ज्यादा बन गया, हाँ या ना। नहीं सर, ज्यादा या कम, वहां 11 है या 17 है, ज्यादा है कि नहीं, आप बताओ। ज्यादा हो गया सर। ज्यादा है, समझो ज्यादा का मतलब ज्यादा, ठीक है। आप समझो आपने जहर की गोली खाई, जहर की गोली खाई, एक ज्यादा है या 10 ज्यादा है, एक भी ज्यादा है, एक भी ज्यादा है, 10 भी ज्यादा है। यही कहानी यहां पर है। आप समझो आपको यहां पर 11 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, यहां 17 पॉइंट का, बड़ा है कि नहीं है। अब मेरे को कम एसएल चाहिए। अब देखो इसको ट्रेड करने का तरीका समझो, ठीक है। ये जहर होता है, खाना नहीं है, ये खाना नहीं है, जहर बहुत बड़ा जहर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखो क्या मार्केट मेरे एसएल को कम करने आ रहा है, हाँ या ना। मेरे एसएल को कम करने आ रहा है। ट्रेड करने का मेथड समझो। ट्रेड करने का मेथड क्या होगा, मैं इसे जाने दूंगा, ऊपर जाने दूंगा, कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा ये, कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा। उस समय ये आपका ये एटीआर यहीं कहीं बैठा होगा, मेरा एसएल बहुत कम हो जाएगा,
इस कम एसएल के साथ में क्या सेलिंग कर सकता हूं मैं? हाँ, दोबारा से फिर हो जाएगा एंट्री। देखो दोबारा समझाता हूं, यहां समझ लो। देखो यहां समझो, एक ट्रेड करने का मेथड है, ट्रेड करने का मेथड समझोगे चीजें समझ में आएंगी। देखो यहां पर जब मार्केट था, 1 मिनट रुको, यहां पर जब मार्केट था तो आपका एसएल कितना था इस जगह पर? यहां ये था, राइट? कितने पॉइंट? 19 पॉइंट, 19 पॉइंट था ना। मैंने इसको ऊपर आने दिया, आराम से ऊपर आया। अब मैंने देखा हैमर बन गया, अब यहां से मैं सेल कर सकता था, राइट? यहां से मेरा एसएल कितने पॉइंट का बनता? आप देखो जरा, 8 पॉइंट। 8 पॉइंट का। आप बताओ कौन सी वाली जहर की गोली खानी सही है, छोटी वाली या बड़ी वाली? छोटी वाली छोटी वाली खाओ। जब खाना ही है, जब आपको खाना ही है, आपके दिल का नहीं है, तो ऐसा खाओ जो कि आपको कम खाना पड़े, राइट है? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 8 पॉइंट वाला एसएल ले लोगे, ठीक है? दोबारा देखो यहाँ पर, दोबारा एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। तो एटीआर को कैसे यूज करना है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं यहां से लेता कहीं से, तो मेरा एसएल कितना बन रहा है? देखो यहां से लगभग 12 पॉइंट का, 12 पॉइंट का। ये मार्केट यहां पर आया और ऊपर गया, और मैं यहां से इसको एसएल को कहीं से भी आप एंटर कर दो, ये आपका कितने का पड़ेगा? 8-9 पॉइंट का, ठीक है? लेकिन हाँ, 7-8 पॉइंट ये। लेकिन क्या यहां से मार्केट सेलिंग में जा रहा है? हाँ, सेलिंग में जा रहा है। तो अब आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। मेरे को यही बात ध्यान रखनी है अगर एटीआर में काम कर रहा हूं। इस समय देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में इस समय जो मेरा एसएल बन रहा है, ये मेरे को बोल रहा है कि भाई 15 पॉइंट का एसएल बनाओ। ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा है। मेरे को पता है मार्केट रिट्रेस कर सकता है, तो क्यों ना मैं इसको रिट्रेस करने दूं थोड़ा सा, तब ले लूं, मेरा एसएल भी कम हो जाएगा। आ गया? कहीं और देखते हैं, कहीं और देखते हैं इसको, कहां पर हमारा एसएल बन रहा है। चलिए किसी स्टॉक को देखते, कौन सा देखें आप बताओ? डीमार्ट में चलते हैं। डीएलएफ में देखेंगे सर, वीकली में 4 नंबर की बाय क्लियर हो गई है, वो एक कन्वर्जन लाइन ने क्रॉस कर दिया, अच्छी कुछ पहनने कन्वर्जन लाइन। एक मिनट दो इसको। देखो बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा डाइसी है, मतलब देखो क्या बाय में आ गया डीमार्ट? नहीं, बाय में नहीं आया, नहीं है। ये देखो ध्यान से समझना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा आपके, बस समझ में आ जाना चाहिए। देखो डे टाइम फ्रेम है, ध्यान से समझना, डे टाइम फ्रेम है, और ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया। ये मार्केट ने सेल दिया मेरे को, ऊपर जाके, ऊपर जाके सेल दिया। ऐसा नहीं है कि आपको डे में एसएल लगाना है, ये नहीं लगाना। आपको क्या करना है, यहां से छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपना एसएल डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका मार्केट ऊपर गया, एटीआर के पास में गया, यहां से मेरे को सेल ढूंढना है, तो मेरे को इस पॉइंट से सेल ढूंढना था। मैं दिखा देता हूं आपको, आपको इस पॉइंट से यहां पर सेल ढूंढना था। आप गए 1 घंटे में, 1 घंटे में आपने देखा इस पॉइंट से क्या आपका सेल बनता था, एक इस पॉइंट से, ठीक है? अब इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आए, क्या आपको छोटा टाइम फ्रेम या सेल बता रहा था? नो। देखो इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर है, सेल तो नहीं बोल रहा है। अब आपको सेल बोल रहा है मार्केट इस समय, अब तो बोल रहा है, अब बोल रहा है ना सेल। अब लेकिन मेरे पास दिक्कत क्या है, अगर मैं यहां से इसका घंटे भर का एसएल लगाता हूं तो मेरा एसएल अच्छा खासे पॉइंट का बन जाएगा, राइट? मैं दिखा देता हूं कितने पॉइंट का बन रहा है घंटे भर में, लगभग 70 पॉइंट, बहुत ज्यादा है। अब मेरे को क्या करना है, इसे थोड़ा सा ऊपर आने देना है, तब मैं इसे सेल करूं। बस ये मेरा सिस्टम होगा, तब मेरे लिए अच्छा काम करेगा यहाँ पर। और देखो 15 मिनट में देखूंगा, 15 मिनट अभी बाय में है, सेल में नहीं आया, तो मैं इसमें नहीं जा सकता इस समय, ठीक है? और कौन सा था स्टॉक, कौन सा बोल रहे थे सर? डीएलएफ में देखना, वीकली में 4 नंबर की बाय बन रही है सर। डीएलएफ में 15 मिनट में क्या बाय आ गई इसकी, पहले तो ये बताएं। नहीं आया। एटीआर के हिसाब से दिखा देता हूं क्या बाय आई है। बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है मार्केट, बड़े टाइम फ्रेम में बाय में। ऐसे आप देखो जब बाय कर रहे हो तो क्या करना है आपको एटीआर के पास में आने देना है, आने देना है। आप बोलते हो नहीं मैं तो सीएनसी उठाता हूं, आप बोलते हो मैं सीएनसी उठाता हूं, और अगर आप सीएनसी के लिए यहां से अपना एसएल लगाते हो सपोज यहां कहीं से, तो आपको कितने पॉइंट का एसएल मिल रहा है? 18 का, 18 का। उस 18 के अगेंस्ट में आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं अभी तक, ये बताएं? लगभग 23। आपको इससे भी पता लग जाएगा मेरा एसएल कितना रहेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, 1 घंटे पे। 1 घंटे पे मार्केट देखो क्या इस समय बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे आया है, हाँ या ना? जी सर। इस समय मार्केट नीचे आया,
अब मार्केट चल रहा है ऊपर, आपका एसएल बोल रहा है हार्डली 5 पॉइंट का, और कौन से टाइम फ्रेम में? 1 घंटे में। अब जाइए इसके 15 मिनट में। 15 मिनट क्या बाय में आ गया? 1 घंटा तो मेरे को देखो, ध्यान से समझो दोबारा, ये 1 डे बाय में बैठा है, 1 डे बाय में बैठा है, 1 घंटा बाय में बैठा है, राइट, बाय में बैठा है। लेकिन क्या 15 मिनट बाय में आ गया? नो, नहीं है। मेरे को क्या वेट करना है? 15 मिनट के बाय में आने का। रिप्लेसमेंट कर अभी डे बाय में है, 1 घंटा बाय में, 15 मिनट के क्या चांसेस है? चांसेस क्या है 15 मिनट के बाय में आने के? जी सर। चांसेस तो है, चांसेस है, तो मेरे को बाय में आने का वेट करना है, राइट है। आप बहुत सारे तरीके हैं, किसी से भी ट्रेड करो। देखो आपका, अगर कई सारे लोग सुपर ट्रेंड से ट्रेड करते, सुपर ट्रेंड से करना मैं तो इंडिकेटर बोल रहा हूं, कोई सा भी लो। आप यहां से क्या कर सकते हो, इसके साथ में कोई मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, सुपर ट्रेंड का। देखो मैं आपको सुपर ट्रेंड इसके साथ लगा के दिखाता हूं। आपको जो कॉम्बिनेशन मिले उससे ट्रेड करो, किसी की नहीं सुनना, अपने दिमाग की सुनना। दुनिया में तो बतेरे लोग घूमते रहते हैं। इसको क्या करो, 10 करो, 10 करो, और इसको कर दो 3। ये आपके पास पूरा है। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों के ऊपर जाने देना है, दोनों के ऊपर जाएगा, आपका बाय हो जाएगा। अगर आप केवल सुपर ट्रेंड से ट्रेड करना चाहते हो, देखो आपको सुपर ट्रेंड से ट्रेड करने का भी एक तरीका बताता हूं, ठीक है। सुपर ट्रेंड से ट्रेड करने का तरीका, आप 2 लो सुपर ट्रेंड आपको लेने ही है तो किसी से भी ट्रेड करो, सब अच्छे हैं, ठीक है। ये मैंने एक लिया सुपर ट्रेंड, इसकी मैंने वैल्यू डाली 10 और 3, ये एक आ गया सुपर ट्रेंड। अब मैं एक और सुपर ट्रेंड ले रहा हूं, इसमें ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। एक और मैंने सुपर ट्रेंड लिया, और इस सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू मैंने डाली है वो कौन सी डाली है? 10 और 1.5। ध्यान से देखना, 10 और 1.5, 2 सुपर ट्रेंड है मेरे पास। अब देखिए इसमें काम कैसे होगा, काम जरा समझ लीजिए। इसको काम कैसे करते हैं, मर्जी है आपकी करना नहीं करना, मैं नहीं बोलूंगा इससे ही करना बहुत अच्छा है, आपकी मर्जी है। देखो ये नीचे वाला सुपर ट्रेंड है, राइट, ये कौन सा है? 10 और 1.5, ठीक है। और ये कौन सा है? 10 और 3, जाने। जब नीचे वाले सुपर ट्रेंड के ऊपर आएगा आपको कुछ भी नहीं करना, राइट, चुपचाप बैठिए। मतलब मार्केट अपनी बाय पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यहां से आपको कुछ नहीं छेड़ना। जैसे इसके ऊपर जाए छेड़ लेना है, आप बताओ। इसके ऊपर जाए छेड़ दो। अब आपको क्या करना है, देखो इसका एसएल कहां पर है? इसका एसएल ये वाला है, देखो यही आ रही है लाइन नीचे, ये वाला, ठीक है। लेकिन आपको कहां पर एसएल लगाना है? इसके ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर। मतलब नीचे वाला जहां पर रहेगा उसके ऊपर एसएल लगाना है। पॉइंट समझ गए? मतलब सर ये आपका मार्केट यहां से वाले पे लगाना है। हाँ, 1.5 वाले पे एसएल रहेगा, तो आपका अर्ली एसएल रहेगा। अर्ली एसएल कट भी जाएगा, आपको 10 बार कट भी जाएगा, कट जाने देना। देखो सबसे पहले कौन सा कटेगा? ये वाला 1.5 वाला कट गया ना, आप क्या निकल गए प्रॉफिट में? निकल गए। लेकिन अगर आपने इसके नीचे लगाया होता तो आप यहां निकलते, तो आप अपने भाई जो प्रॉफिट था वो खत्म करके निकलते कि नहीं आप? किसकी समझ में आया? बस ये आपको ध्यान देना है। ये यहां भी देख लो आप, ये आपने किया और इस पे एसएल लगा के बैठे हो। देखो आपका ये चल रहा है, कहीं पर भी यहां कट गया, यहां कट गया, प्रॉफिट में निकलोगे कुछ किया नहीं। निफ्टी में लगा के देखो इसे, निफ्टी में निफ्टी क्या कर रहा है आपका? निफ्टी चल रहा होगा इस समय, निफ्टी 50। इसी चीज को, सेम चीज को निफ्टी में लगा के बैठो। निफ्टी क्या करके बैठा बताओ? इस समय सेलिंग चल रही है। मैंने आपको बोला यहां पर रिट्रेसमेंट की जगह है, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, नीचे वाले सेक्शन को मैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये आपका ऊपर था, ठीक है, ये आपका ऊपर था, और ये नीचे आया तो सेल होना था, सेल होना था। इसके ऊपर आप एसएल चला रहे हो, इसके ऊपर एसएल चला रहे थे, आपने माना है कि यहां कट गया, राइट, मान ले यहां पर कट गया, तब भी आप प्रॉफिट में रहे तब भी आप प्रॉफिट में रहे। अभी भी आपको क्या बोल रहा है आपका मार्केट? आपका बोलता है क्या बाय है? आप बताओ, कोई भी बाय आपको नजर आ रही है? नो, नहीं सर, नो, नहीं है। तो क्या मेरे को बाय में जाना है? नो, नहीं। बैठे रहो। बहुत ज्यादा आप एटीआर यूज कर लो, इसके साथ में कोई मूविंग एवरेज यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे। आप बोलते हो नहीं मैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ एक मूविंग एवरेज यूज करूंगा, वो मूविंग एवरेज कम से कम 20 का होना चाहिए। ओके भाई, चलो हम ये भी यूज कर लेते हैं। ये मैंने बोला 20 का मूविंग एवरेज होना चाहिए, ब्लैक कर देते हैं। आपका मूविंग एवरेज कहां बोल रहा है आपको बाय? बताओ। यस, क्या दिखाई दे रहा है? कॉम्बिनेशन है, ये आपका दिमाग का फितूर है खाली, बस सारा चीजें। इंडिकेटर
होनी तो साइकोलॉजी पर ट्रेड है सारा का सारा। यहां पर क्या हुआ, अगर मार्केट दोनों के ऊपर आएगा तो 20 के भी ऊपर आएगा, हाँ राइट। बॉलिंगर बैंड में बाय कब होता है, मिडिल बैंड के ऊपर, मिडिल बैंड के ऊपर। और मिडिल बैंड कितने का मूविंग एवरेज होता है, 20 का। इसका मतलब बॉलिंगर बैंड के मिड पोर्शन के ऊपर बाय हुआ या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बाय हुआ, बराबर बात है, एक ही बात है, राइट है। यहां पर अगर मैं सेल कर रहा हूं, आपका यहां पर देखो, आपका यहां पर बाय कब हुआ, जरा ध्यान से जाके देखे। ये मेरा 20 के ऊपर नहीं था, ये 20 के ऊपर है और ये मूवी इसके सुपर 10 के भी ऊपर है, बाय हो सकता था कि नहीं, राइट है। फिर ऊपर ऐसे रैंडम चलो, रैंडम जाके देखो कहीं पर मिल रहा है, यहां पर कोई सी भी जगह आपको लग रही हो। और दिखा देता हूं पीछे, ये देखो यहां पर जाओ, आपका बाय कब हुआ, आप ही बताएं, बाय कब दिखाई दे रहे हैं, आप ही बता दें प्लीज। पूरे सिस्टम में बाय कहां है, नीचे तो मैं कर नहीं रहा हूं बाय, इसके ऊपर बाय कर रहा हूं, ये क्या फिर 20 के ऊपर है, राइट है। आप उसमें बने रह सकते हो। आप बोलते हो नहीं मैं तो इसके ऊपर नहीं चलता हूं, इसके ऊपर एसएल नहीं लगाता, मैं तो 20 के नीचे लगाता हुआ चलता हूं, तो ये भी कर सकते हो क्या। सारी चीजें आपके पास है, किसी से भी आप काम कर सकते हो। इसे क्रूड में लगाओ, किसी में लगाओ, सब जगह आपका काम करेगा। यहां पर आराम से काम करो इसको। इस समय मेरा मार्केट बाय में है नहीं तो मैं क्यों बाय में लूं, आप बताओ। पर सबसे अच्छा इसी मौका ही है। देखो आपकी मर्जी है, किसी पे भी काम करो, सबके पीछे। अच्छा बताओ, इशिमोगो के पीछे क्या है, साइकोलॉजी, राइट है, साइकोलॉजी। आपके पास ये कोई इंडिकेटर में 3 क्या 10 इंडिकेटर यूज करता हूं, इस इंडिकेटर के पीछे क्या है, साइकोलॉजी। जी हाँ, और क्या। ठीक है, इसके पीछे अगर आप ध्यान दोगे, देखो किसी भी इंडिकेटर के पीछे क्या होता है, इसके पीछे होता है प्राइस एक्शन, राइट। और इस प्राइस एक्शन का भी फादर क्या होते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी होती है सबसे ऊपर, ये बात ध्यान रखना। प्राइस एक्शन से ऊपर लोग बोलते हैं क्या होता है, प्राइस एक्शन से ऊपर आपकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है आपका। मेरा पॉइंट समझिए, तब जाके आप ट्रेड लेते हो। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा कि एक पर्सन क्या बोलता है देखो यहां से ट्रेड ले लो, इधर से ले लो, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड बताता है, लेकिन आपका फायदा नहीं होता है कभी। यूट्यूब पे देखते हो, इस यहां से ऊपर बाय कर लो, इतना फायदा उतना फायदा, जब आप लेते हो तो होता ही नहीं। कभी हुआ किसी के साथ, नुकसान हो जाता है। उसका रीजन क्या है भाई, इंडिकेटर तो वही यूज कर रहे हो, इंडिकेटर तो वही यूज कर रहे। इस जगह पर क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी या माइंडसेट काम करता है। उसका माइंडसेट जो होता है अलग था उस टाइम पर, आपका माइंडसेट अलग है, राइट है। मैं इसी ट्रेड को अलग तरीके से देख रहा हूँ, आप अलग तरीके से देख रहे होंगे, आप बताएं, यही तो है। ठीक है, मैंने क्यों, आप देखो सुबह सुबह मैंने इसको काट दिया, कुछ सोच के काटा होगा ना, मैंने कुछ सोच के तो काटा होगा, नहीं तो मैं रख सकता था 2 दिन, है जो मेरे को थोड़ा दिक्कत है, और पैसा दे देता मेरे को तो मैं तो इसे रख सकता था आराम से, लेकिन कुछ सोच के काटा होगा मैंने कि इसको काट देना है चाहिए इस समय। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट को एक रिट्रेस करना है। मैंने आपको क्या बोला, मार्केट एक ऐसी जगह पर बैठा है इस समय जहां से रिट्रेस कर सकता है, रिट्रेसमेंट की जगह है इसकी, तो इसीलिए हम अपने हेज को काट दिया। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो हम कौन सा हेज बनाएंगे, बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड, इस पे चले जाएंगे। ठीक है, बुल पुट स्प्रेड की तरफ जाएंगे या बुल कॉल स्प्रेड, अगर ऊपर चलता है तो। अगर नहीं जाता नीचे और लेवल को ब्रेक करेगा तो हम अपनी बियर कॉल स्प्रेड के साथ में दोबारा चलेंगे। ठीक है, तो ट्रेड देखने, ट्रेड कैसे करने, कोई और ट्रेड भी देख लो आपके पास। देखो ये कौन सा है, ये चलो ये कोई है, देखते हैं ये क्या है। पावर चेक कीजिए ना, एक मिनट रुको, जीवीटी एंड डी क्या है, चलो इसको ही देखते हैं। जीवीटी मैंने भी कभी नहीं देखा, जीवीटी एंड डी क्या है, ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या है। ठीक है, ये देखो डे में आपका सेल में है बाय में, आप ही लोग बताएं। मंथ में भी देख लो, मंथ में गिर रहा है, मंथ में गिर रहा है। इसकी आपका प्राइस सेक्शन चेक करो, प्राइस सेक्शन चेक करो क्या बोल रहा है, प्राइस सेक्शन आपको क्या बोल रहा है। ये आपका ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल के बाद इनडिसीजन, ये क्या बना इसका, ये कौन सा आपका वो बना था, कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार का मूव क्या होता है, इसके नीचे सेल होगा, यही हो रहा है देखो, इसके नीचे। लेकिन लास्ट मंथ में मार्केट इसके नीचे गया था, क्लोज नहीं किया था, तो आपकी एक परफेक्ट सेलिंग किसके नीचे आती है, इसके नीचे, एकदम उसके नीचे आपकी सेलिंग होगी। आप चाहो तो वहां पर लाइन डाल दो, इसकी सेलिंग यहां पर होगी। नया स्टॉक है, मेरे को नए स्टॉक देखने में बहुत मजा आता है। ठीक है, क्योंकि कुछ सीखने को मिलता है।
इसी में ठीक है, थोड़ा सा इसको कैसे भी देख लो आप, इसे क्लाउड लगाओ और क्लाउड लगा के देखो जिसमें हमारी मास्टरी है, हम उस पे काम करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, ये सेलिंग की तैयार हो रहा है, एकदम तैयार हो रहा है सर। बिल्कुल तैयार हो रहा है। इसके नीचे सेल है इसकी, आप देखो हाँ। वीक डे आपका क्या बोल रहा है मार्केट डे, ये क्या मार्केट रिट्रेस करके आ चुका है, सबसे अच्छी बात जी सर। आ चुका है। तो अब अगर इसके नीचे गिरेगा तो सेल हो सकता है, हो सकता है अभी। लेकिन क्या एक चीज और, क्या यहां से बायर मिले थे, क्या दोबारा भी बायर मिले थे, क्या एक बार थोड़े बहुत और भी मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं जी सर, मिल सकता है मिल थोड़ा। सकते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि अगर यहाँ से कोई बायर मिल भी रहे हैं, और देखो ये चीका ये कन्वर्जन लाइन दूर है, अभी दूर है, तो हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत रिट्रेस करके नीचे आ जाए और छोटे टाइम फ्रेम में देख लो, 15 मिनट देख लो। 15 मिनट में अगर वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए रिट्रेस कर रहा है मार्केट, और पास में चले जाओ। 5 मिनट में क्या हो रहा है, ये बायर लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो बाहर मिला है तो देखो बायर मिल रहे, बायर मिल रहे। हाँ, कुछ बाहर मिला अभी ये लेवल टूटना चाहिए कि नहीं? एकदम टूटना चाहिए उसके नीचे। जब ये अगर टूट कुछ गया आप होगा सेल में तो जाओगे कि नहीं आराम से? हाँ ठीक है, तो नीचे ये अभी दिक्कत क्या, हाँ दिक्कत क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखो ये साइडवेज अगर बना रहे थोड़ी देर और, तो ये चीका उस्मैन पास में आ जाएगी। हाँ और चीका उस्मैन पास में आने का मतलब रिट्रेस है बड़ा रिट्रेसमेंट। तो दिक्कत कर जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर आराम से समझ समझ के काम करोगे, जल्दीबाजी में नहीं, आराम आराम से काम करो। अच्छा सीजी, एक मिनट रुको, सीजी पावर। हाँ हाँ जी बोलो सर, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब मिल जाएगी यूट्यूब में? हाँ यूट्यूब पे अभी तो मैं डाल ही देता हूँ, हालांकि भाई इसका डालने का होता नहीं है कुछ, है ना, पर मैं फिर भी यूट्यूब पे डाल देता हूँ भाई, किसी को इससे फायदा ही हो जाए। ठीक है, वैसे कोई भी अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग डालता है कभी ऊपर, बताओ? नहीं मैं फिर भी डाल देता हूँ भाई, किसी को फायदा हो जाए, किसी को कई बार क्या होता है, आपको क्या बताऊं, कई बार क्या होता है किसी को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता। अभी अगर ये पॉइंट समझ पाए, मतलब हमने लर्न तो बहुत किया है, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट चाहता हूँ वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और वो किसी यूट्यूबर के पास नहीं मिलता। फिर सर एक चीज क्या होता है, हाँ जी चाहिए होगा हम लोगों को, सबको मैं बता रहा हूँ। एक स्कैनर आप बनाते हैं, वो स्कैनर हमको चाहिए सर, क्योंकि वो फिर स्टॉक ढूंढने के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। हाँ चलो अगली क्लास में मैं स्कैनर बनवा दूंगा इस पे। ठीक है, इस पे स्कैनर ही बनवा दूंगा। ठीक है, देखो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ आपको, फिर क्लास को रोकता हूँ। देखो पॉइंट आपके पास क्या होता है कि आप लोग जो घंटे घंटे की वीडियो देखते हो ना, समझो यूट्यूब पे घंटे घंटे की वीडियो देखते हो, इसमें एक्चुअली अगर आप सही मानते हो तो आप कुछ पॉइंट ढूंढ रहे होते हो। जी सर। ठीक है, वो पॉइंट 1-2 मिनट का ही होता है, 1-2 सेकंड का, 1-2 मिनट का ही पॉइंट होता है, लेकिन चूंकि घंटे भर में आपको नहीं पता वो पॉइंट कहाँ आएगा, उसको ढूंढ रहे होते हो। ठीक है, सर्चिंग चल रही होती है, और जैसे ही वो आपका पॉइंट मिलता है, आपका आगे का वीडियो देखने का कोई रीजन नहीं होता, नहीं वहीं आप स्टॉप हो जाते हो, आपका वीडियो खत्म हो गया। लेकिन ये समझो आप कुछ ढूंढ रहे होते हो, और वो आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो मेंटर है वहां मिल जाए, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, ये मैं क्यों डाल देता हूं वीडियो, ये वीडियो ऊपर डालने का केवल ये रीजन होता है कि जो लोग अपने पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं, क्या पता उन्हें मेरी वीडियो में मिल जाए, क्या पता, मैं कोई श्योर नहीं हूं, लेकिन क्या पता कुछ मिल जाए। ठीक है, तो उनकी सर्च पूरी हो जाती है। तो केवल ये रीजन होता है, हमें नहीं पता कौन कहां से देख रहा होगा, तो उसकी अपनी एक सर्च पूरी हो जाती है, तो उसको वो पॉइंट मिल जाता है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो भाई ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपने गूगल ढूंढ लिया, गूगल से पता तो लग गया, लेकिन अब आपको लाइव देखना है, कैसे निकालते हैं? फिर उसके लिए आप यूट्यूब देखते हो खूब सारे, जैसे ही आपको पता लग जाता है, यूट्यूब में 100 यूट्यूब देखोगे, उसमें से एक यूट्यूब में समझ में आ जाता है, उसने बड़ा अच्छा समझा रखा होता है, आपकी सर्च पूरी हो गई। आप बताओ आप क्यों देखोगे, आप जाके इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, अब आप समझ में आ गया आपकी, ये कहानी होती है। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूं क्लास।